मित्रों नमस्ते। आइए आज हम लोग अब कत कत्वतु में आगे पढ़ते हैं कि ये जो कत प्रत्यय है, कत में जो यह त बचता है तो इस त को कभी न हो जाता है, कभी क हो जाता है, कभी व हो जाता है। तो इससे जैसे न से बनता है भिन्न। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? शुष्क, पक्वः। तो यह किस सूत्र से होता है, कौन सा, कैसे बनता है, इसको आज देखेंगे। यद्यपि इससे पहले हम लोग कत कत्वतु का कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य में बना करके मैंने विस्तृत वीडियो, पिछली वीडियो डाली थी। अब इसके बाद क्वसु और कानच का देखेंगे कैसे परोक्षे लिट में उसका प्रयोग किया जाता है। आइए पहले इसको देख लेते हैं। सूत्र के अनुसार कह रहा है कि रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य 14। ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे इसमें। यह कह रहा है कि रदाभ्याम, र और द, क्या र और द करे दोनों, इसके बाद में यदि निष्ठा आता है तो निष्ठा के त को न होगा, निष्ठा के त को न होगा। अर्थात इधर कोई धातु हो जिसमें र हो तो इसके बाद यदि त आ जाता है तो इसके त को क्या हो जाएगा? न। और कह रहा है द के बाद भी कोई यदि त आता है तो इसको क्या हो जाएगा? न। यह मित्रों हमें याद रख लेना है कि र के बाद यदि त आता है तो न, और द के बाद यदि निष्ठा का, निष्ठा अर्थात कत और कत्वतु, इन दोनों का ही तकार को नकार होगा और किसी के तकार को नकार नहीं होगा, क्योंकि निष्ठा के ही त को न होगा। अब इसमें करें 14 तो इसमें इनके कहने का मतलब और दकार को भी नकार हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर तो एक कंडीशन सेम अच्छी बात रही कि र के बाद त को न हो जाता है, लेकिन यहां पर द के बाद त को, तो इस त को त न होगा भी और इस द को भी न हो जाता है। यहां पर हमको इस यही दो बातें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है कि र के बाद त आता है तो इस त को न हो जाता है। दूसरा बात, द के बाद भी यदि त आता है तो इस त को न हो जाता है, लेकिन इस द को भी न हो जाएगा। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है श्री। श्री धातु है, शीर्ण बनता है। क्या बनता है? शीर्ण। देखिए श्री धातु से। अब मित्रों मैं इसकी सिद्धि में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती वीडियो में हमने कई बार सिद्धियां की हैं, जो कि अगर हम फिर से उसी सिद्धि के सूत्र को पढ़ेंगे तो आप समय ज्यादा जाएगा। यहाँ पर श्री से हम सीधा सीधा कत प्रत्यय लगा देते हैं। अब इसमें से श्री को, श्री जो है रित इद हलो से क्या हो जाता है? श्री को सिर, फिर उरड रपरा से रपर हो करके, फिर आपका हलीचा से दीर्घ होकर के क्या बन जाता है? सिर। मित्रों ये जो रित इद हलो से जो ये सब सारे सूत्र लग रहे हैं, ये आप लोगों को परीक्षा के किसी काम की चीजें है नहीं, ये विद्वत्ता हासिल करने के लिए है। खैर कोई बात नहीं। हलीचा से दीर्घ होकर के सिर बना और इसमें से क का एक संज्ञक होकर के लोप होकर के त बचता है। अब यहां पर यही सूत्र अब कर रहा है। देखिए र के बाद हमें त दिखाई दिया, अब इस त को क्या हो जाएगा? न। ठीक, तो सिर धन न। अब आगे क्या होगा? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से 14 से इस न को ड़ होकर के क्या बन जाता है? र ऊपर चला जाएगा शीर्ण। सु आदि की उत्पत्ति करके हम लोग क्या कर लेंगे? इसको शीर्ण बना लेंगे। तो जब मित्रों कभी पूछ देता है कि शीर्ण में कौन सा प्रत्यय है, तो कंफ्यूज हो जाता है वहां पर कि इसमें उदाहरण में आपको कत भी देता है, अण भी दे देता है, तो लोग ज्यादातर करके क्या करते हैं? अड़ को लगा देते हैं, कत को नहीं लगाते। ठीक, अब आइए द के बाद तक हम देख लेते हैं। द के बाद कैसे हो रहा है उसका भी उदाहरण। भिद धातु है, भिद धातु के बाद कत प्रत्यय, क कित संज्ञक होकर के तस्य लोपा से लोप हो गया, भिद के बाद त बचा। अब देखिए यहां पर द के बाद त आया है तो रदाभ्याम
इस प्रकृति सूत्र से इस त को क्या हो जाएगा न, भिद धन न। लेकिन यहां पर जो ये करें च द और दकार को भी नकार हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस द को भी न बना लेंगे, तो भिन्न धन न क्या हो गया, भिन्न। है आसान बिल्कुल। अब भिन्ना में कौन सा प्रत्यय है, तो यही कत प्रत्यय है। ठीक है, आसान सा बिल्कुल। ठीक, अब आइए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं, अगला उदाहरण। अगला सूत्र है मित्रों, संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः। यह क्या कह रहा है, करा कि संयोगादेरातो, संयोग आदि में हो, धातु के संयोग आदि में हो और आकारांत हो और यण्वतः, यण से युक्त हो, तब उसके तकार को नकार हो जाता है। 3 कंडीशन रखता है। पहला, ध्यान से देख लेते हैं, धातु के आदि में संयोग हो, ठीक। दूसरा रख रहा है कि धातु में जो वह है उसमें यण होना चाहिए, यण अर्थात य र ल व, इन चारों में से कोई एक अवश्य होना चाहिए। तीसरा कि वह धातु क्या होनी चाहिए, आकारांत होनी चाहिए। ठीक, अगर यह तीनों कंडीशन को पूरा करता है तो निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। जो निष्ठा अर्थात कत कत्वतु के तकार को नकार हो जाता है। आइए इससे एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला उदाहरण है द्राधन कत अर्थात त, क को हम लोग संज्ञक करके लोप मान लिए, द्राधन त। अब द्रा में देखिए तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है कि नहीं, द और र संयोग है धातु के आदि में, तीसरा आ होने से आकारांत है दूसरा, और तीसरा यण भी है, यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार का मुझे शब्द भी प्राप्त होता है। तो हमारा यह संयोग, यण और आकारांत तीनों कंडीशन पूरा हो जाता है। जब तीनों कंडीशन पूरा हो जाएगा तो हम जो है कि इसको तकार को नकार कर सकते हैं, द्राण। अब रदाभ्याम, अब यहाँ पर जो हमारा जो सूत्र मिलता है, अब द को न कर लेते हैं। जब द को हम लोग न कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, द्राण। ठीक, सुवाद की उत्पत्ति करके द्राणा। यही हम लोगों का है मित्रों, जो कि पूछता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्राणा में कि कौन सा प्रत्यय लगा है। तो द्राणा में कौन सा प्रत्यय लगा है, कत प्रत्यय लगा है। और इसी तरह से जब हम इसका कत्वतु लगाएंगे, द्राधन कत्वतु लगाएंगे, तो कत्वतु का मतलब क्या बचा, इसमें हमको तवत बचा, है ना, ये तवत बचा। तो द्राधन, इसके भी तकार को क्या हो जाएगा, नकार, तो क्या हो जाएगा, द्राणवान। जैसा कि बातें कल की वीडियो में ही हो चुकी हैं कि कत्वतु से जो रूप बनता है वह श्रीमत धीमत जो तकारांत है पुलिंग में उस तरह से जलता है, और कत से जो रूप बनता है वह पुलिंग, स्त्री पुलिंग में और नपुंसक लिंग में अकारांत से चलता है और स्त्रीलिंग में आकारांत। ठीक, तो जब जैसे श्रीमत का चलता है श्रीमान, तो ये क्या हो जाएगा, द्रढ़वान। ठीक है, अब इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं संयोग का। जैसे कि ग्लय धातु है मित्रों, यह सब जितने भी प्रत्यय हैं अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, सब उदाहरण है। ग्लय यह धातु हुई हमारी, इस ग्लय धातु का जब संज्ञक हो जाता है तो क्या बचता है, ग्ला, ग्लाधन कर। अब देखिएगा मित्रों, यहां पर ग्लाधन त। अब यहां पर देखिए शुरू में इस धातु के आदि में संयोग है, क्योंकि आधा ग है फिर ल है, यह हमें संयोग प्राप्त हुआ। ला में आकारांत होने से आकारांत भी प्राप्त हुआ, दूसरा कंडीशन पूरा। और तीसरा कंडीशन यह है कि जो यण प्रत्याहार का वर्ण है या र ल व,
इन दोनों चारों में से एक ल हमें प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर त को अब न कर सकते हैं। तो क्या हो गया? ग्लान। सु आदि की उत्पत्ति करके क्या कर देंगे हम लोग? ग्लान। इस प्रकार से मित्रों द्राढ़ ग्लान कत प्रत्यय लग करके रूप बनता है, जो कि परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं। आइए इसके लिए एक अगला सूत्र है लवादिभ्य, इसको भी देख लेते हैं। लवादिभ्य यह क्या कहता है कि लू यानी कि जो लुई क्या है? धातु। लुई धातु आदि जो 21 धातुएं हैं, पाणिनि के धातु पाठ में जो लुई धातु है, यह उस पाठ की गण पाठ की पहली धातु है, इसलिए हम उसको लुई आदि बोलते हैं। उस धातु पाठ में लगभग 21 धातुएं हैं। तो इसके लिए पाणिनि जी यह लिखते हैं कि लुई आदि जितनी भी 21 धातुएं हैं, इनके बाद निष्ठा यदि आवे तो निष्ठा के त को न हो जाता है। तो लुई में से क्या इया की संज्ञक होकर के लोप हो जाएगा, परे क्या बचा? निष्ठा का त, इस त को न करके क्या बन जाता है? लूना। हो गया। इस प्रकार से इसमें जो धातु हमें प्राप्त होती है लुई, और जो कत प्रत्यय लगने के बाद हमें जो हमें प्राप्त होता है लूना। यह भी परीक्षा में मित्रों बार बार पूछता है, इसलिए हमें यह भी याद रखना है। आइए अब अगला सूत्र देखते हैं, ओदितश्च। अगला सूत्र है देखिए ओदितश्च। यह क्या कहता है? यह कहता है ओदित, ओ जिसमें उदित हो, अर्थात ऐसी धातु जिसमें ओ उदित हो, उस धातु के बाद यदि निष्ठा आए तो उसके तकार को नकार हो जाता है। जैसे कि देखिए धातुओं का जो मूल स्वरूप होता है वह तो कुछ और ही होता है। इसमें से जैसे भुजो धातु है, भुजों में ओ का इत संज्ञक हो करके क्या बचता है? भुज। अब इसके बाद यदि कत प्रत्यय आता है तो देखिए यह धातु कैसी है? ओदित है, क्योंकि इसमें से ओ उदित हुआ है। जब यह ओदित है तो ओदित के बाद यदि कत प्रत्यय आता है तो इसके तकार को नकार हो जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके तकार को नकार कर देंगे, और फिर इसमें का जो ज है वह क्या हो जाता है? ग हो जाता है। ता को न होकर के भुगना। इस प्रकार से इसका भुगना रूप बनता है। इसी प्रकार से आगे भी है। यह जितने भी हमने बताए यह सारे सूत्र मित्रों, यह सारे सूत्र त को क्या कर रहे थे? निष्ठा के त को न। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कुछ है जो कि क करते हैं, त को क्या कर देते हैं? क। इसका हमको एक ही मिलता है, सुसह क। सुसह क यह क्या करता है? यह कहता है कि सुस के बाद यदि निष्ठा का आए तो निष्ठा के तकार को नकार कर देता है। यह वेरी सिंपल है, साधारण सा है। सुस धन, अब जैसे कत प्रत्यय आ गया, कत, तो कत यहाँ पर त बचा तो क्या कुछ नहीं करता, बस सुस का। अब इसके त को क्या कर देता है? क, सुस का बन जाता है। लेकिन एक बार ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा, एक बार इन सारे को पढ़ना पड़ेगा, तभी परीक्षा में हम लोग इसको सही कर पाएंगे। इस सब में देखिए कट प्रत्यय है। अगला सूत्र है पचो वह। पचो वह यह क्या कहता है? यह सीधे कहता है कि पच धातु के बाद यदि निष्ठा आता है तो उसके त को वह कर देता है। जैसे पच, पच धातु के बाद यदि कत प्रत्यय आएगा, इसके त को वह कर देगा। जब वह कर देगा तो क्या हो जाएगा? पक्वा। बातें समझ में आ गई? सुआदि की उत्पत्ति करके पक्वा। छायो मह,
अगला सूत्र छायो मह। यह सूत्र क्या क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि छह धातु के बाद निष्ठा के तकार को मकार कर देते हैं, निष्ठा के तकार को मकार। ठीक, तो इसलिए छा से जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? छामा, त को मां होकर के छामा। ठीक, तो मित्रों ये जो है हमें इतना याद रखना है, सुषधन कत बराबर शुष्क, इतना हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो शुष्का है, पक्वा है, छामा है, ये हमें कंफ्यूज करता है। आइए अब हम लोग कोसु और कानच का अध्ययन करते हैं। इसके लिए है अगला सूत्र लिटः कानज्वा, और एक है क्वसुश्च। यह देखिए जो एक कानच, एक प्रत्यय है कानच और एक है क्वसु। ठीक, इसमें से यह दोनों प्रत्यय भी हमें भूतकाल के ही प्रत्यय हैं, इन दोनों को भी हम भूतकाल का ही प्रत्यय मानते हैं। लेकिन अच्छा, भूतकाल के जो हम लोगों ने कत कतवतु पढ़ा, वह दोनों प्रत्यय भी भूतकाल के ही हैं, ये दोनों भी प्रत्यय भूतकाल में ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यह लिटः कानज्वा, यानी लिट, जो लिट जो है वह इसमें जो लिट, परोक्ष लिट, उसको तीन काल में देखिए, जो भूतकाल होते हैं वह तीन काल होते हैं। एक तो होता है सामान्य भूत, अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हमें यह समझने में आसानी रहेगी। दूसरा है अनद्यतन भूत, और तीसरा होता है परोक्षे, परोक्षे भूत। यह क्या कहता है? सामान्य भूत। सामान्य भूत का मतलब होता है सामान्य तौर पर जो हम यूज करते हैं। आज जैसे मान लेते हैं आज दिन भर में सुबह आज बारिश हुई, यानी आज बारिश हुई, तो आज बारिश हुई तो आज मान लेते हैं सुबह दोपहर शाम कभी भी बारिश हुई। इसका यदि हम लोग उदाहरण देखेंगे तो मैं हिंदी में बिल्कुल ये बता रहा हूं आपको, आज बारिश हुई, है ना, ये सामान्य हो गया। अब अनद्यतन का अर्थ क्या होता है? अनद्यतन का मतलब जो आज न हुआ, जो आज न हुआ। भाई भूतकाल में भी तो कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं आज है, कल है, परसों है, और भूतकाल एक समय ऐसा भी होगा कि जब राम ने रावण को मारा था, वो भी तो भूतकाल है। लेकिन उस भूतकाल को संबोधित करना हो और एक आज के भूतकाल को संबोधित करना हो, दोनों के लिए अलग अलग सबके लिए लकार दिए गए हैं। तो यदि भूतकाल के लिए अगर बारिश होती है तो हम सामान्य भूत का प्रयोग हम करते हैं, और अगर अनद्यतन अर्थात जो कार्य आज न हुआ हो, कल हुआ हो, परसों नरसों या 2 4 10 20 दिन में हुआ हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं? अनद्यतन भूत का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कल बारिश हुई, ठीक, कल क्या परसों नरसों या 2 4 10 20 दिन पहले की भी बात होगी उसको। और जो परोक्षे भूत होता है, परोक्षे भूत का, परोक्ष का मतलब होता है जो आपकी आंखों के सामने न घटा हो, उसको कहते हैं परोक्षे भूत। ठीक, अर्थात जैसे कि हम कह दें कि राम ने रावण को मारा, इसका ये एक हिंदी है, रावण को मारा। तो ये बताइए, राम ने रावण को अगर मारते हैं तो यह तो आपकी आंखों के सामने घटा नहीं, यह तो बहुत पहले का भूतकाल की घटना है। तो इसके लिए अगर ऐसा दर्शाना होता है तो हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। यह इस लिट लकार में कभी भी हम
जो है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो हम होते हैं वो तो सामने हम देख नहीं पाते। अब इसके बाद इसके लिए जो हम क्या क्या करते हैं, अनजतन के लिए लंग लकार, सामान्य के लिए लुंग लकार, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोगों ने भूतकाल पढ़ा, भूतकाल के प्रत्यय में कत और कतवतु को, वह क्या है, कहीं भी चल जाएंगे, ठीक है ना, सामान्य में हो गए। लेकिन ऐसा भूतकाल भी दिखाना हो जो कि आपकी आंखों के सामने न घटित हुआ हो, उसके लिए हम विकल्प करके लिट लकार का प्रयोग करके क्वसु और कानच प्रत्यय, कानच और क्वसु प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। यद्यपि यह दोनों प्रत्यय जो है वैदिक संस्कृत में प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन यदा कदा कवियों ने इसको लौकिक संस्कृत में भी प्रयोग किया है। इसलिए आइए हम लोग इसको जो है लौकिक संस्कृत का प्रयोग करके इसका एक एक दो उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, लेकिन अच्छा, उदाहरण देखने से पहले हम लोग इसके बारे में एक भी जान लेते हैं। जो कानच प्रत्यय है यह आत्मनेय पद से प्रयोग किया जाता है, आत्मनेय पद से, और जो क्वसु है वह परस्मय पद से, परस्मय पद के धातुओं से लगाया जाता है। कानच आत्मनेय पद, क्वसु परस्मय पद। तो इसके लिए आइए हम लोग कुछ उदाहरण इसका देख लेते हैं एक एक। जैसे क्री धातु से, क्री धातु से कानच प्रत्यय लगा देते हैं। कानच प्रत्यय का क्या शेष बचता है, कानच प्रत्यय का क का एक संज्ञक होकर के, च का एक संज्ञक होकर के, लोप होकर के हमें क्या बचता है, आन। इधर क्री, अब क्री का देखिए, जैसे कि बाकी सिद्धियों में हम लोग नहीं जाएंगे, क्री का जैसे लिट लकार में रूप चलता है, क्री का लिट लकार में जैसे चकार चलता है, इसका रूप चकार, चक्रतु, चक्रु, इस प्रकार से रूप इसका चलता है। तो लिट लकार में जो चलता है तो हमको क्या क्या करना है, इसमें सिर्फ इस चकार के आगे आन जोड़ देना है, ठीक। जब हम चकार के आगे आन हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, चक्रान, क्या हो जाएगा, चक्रान। चक्रान में अब न को क्या हो जाता है, र, चक्रान। क्या रूप बनेगा, सुआदिक उत्पत्ति कर देने के बाद चक्राणा। तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही, यहाँ पर बाकी सिद्धियों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग यही जानेंगे कि चक्राणा में कानच प्रत्यय है। इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं।